जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हनुमान जयंती है, साथ ही चैत्र मास की पूर्णिमा चैत्री पूर्णिमा है। आज एक विशेष दिन है और इस विशेष दिन में, विशेष पर्व में हमें कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। मंगलवार का दिन हो और हनुमान जयंती आ जाए तो सोने पे सुहागा होता है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 अप्रैल सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। आज हनुमान जयंती पर सभी साधकों को बाबा का शुभ आशीष प्राप्त करना चाहिए। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, जयंती है और साथ ही हनुमान जी के गुणगान करने की, हनुमान जी को श्री राम का नाम जप सुनाने की आज एक बहुत बड़ा समय है। आप अपने घर में या आसपास के किसी मंदिर में हनुमान जी को नुगदी के लड्डू चढ़ाएं, हनुमान जी को धूप दीप अर्पण करें, उनका पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन आपको मालूम ही कैसे, जैसे दुर्गा जी का करते हैं, घर में या मंदिर में जाकर के ऐसे ही षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। और उसके बाद आज के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ कर के आप सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। आप सुंदर कांड के पाठ के साथ साथ हनुमान जी के किसी भी मंत्र को, अनेकों मंत्र बाबा के हैं, किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक पाठ करें, पुण्य की प्राप्ति होगी। आज के दिन बाबा जी को पका हुआ केला अर्पण करना बड़ा ही अच्छा होता है। आज के दिन 56 भोग लगाना भी बड़ा शुभ माना जाता है। और आज के ही दिन बाबा जी को ये आपका जो होता है गुड़ और चना अर्पण करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। गुड़ के साथ चने का ग्रहण करना शक्ति का सूचक होता है, बलवर्धक होता है और हनुमान जी को ये अर्पण करने से आपको भी सुंदर आशीष की प्राप्ति मिलेगी, बलवर्धन की आशीष प्राप्ति मिलेगी और बाबा का शुभ आशीष प्राप्त होगा। आज के दिन हनुमान जी को सविधि चोला जो साधक अर्पण करता है संध्या के समय, तो ध्यान रखें आज जो चोला बाबा जी को चढ़ाया जाता है, लंगोट अलग होता है, चोला अलग होता है, ये ध्यान रखना। लंगोट तो जो बाबा जी को हम वस्त्र लाल रंग का 1.25 मीटर का या अपने उस हिसाब से जो पहना देते हैं वो लंगोट होता है। आज के दिन बाबा जी को लंगोट अर्पण करना, आज के दिन बाबा जी को झंडा अर्पण करना, आज के दिन बाबा जी को गुड़ चना अर्पण करना, पका केला चढ़ाना और साथ में प्योर गाय का घी यदि मिल जाए, गोघृत के अंदर आपको लाल सिंदूर मिक्स करके बाबा जी को चोला चढ़ाया जाता है। जो सिंदूर लगाया जाता है इसको चोला चढ़ाना कहते हैं। समझ में आया? तो जो साधक हनुमान जयंती जैसे शुभ अवसर पर बाबा जी को राम 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 का जप करते हुए चोला अर्पण करते हैं, वास्तव में उनकी अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं और जो समस्याएं उनके जीवन में चल रही होती हैं वो दूर होती हैं। चोला विधि विधान से ही चढ़ाइएगा और जैसे हमने उसके लिए अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं कि कैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, अब हमारा कार्यक्रम वो देख लें, पुराना कार्यक्रम है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। उस विधि से बाबा को चोला चढ़ाइए, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा। और यदि आपको कोई विशेष विधि नहीं आती है तो गोघृत में वो जो कामिया सिंदूर होता है उसको घोल लें, चांदी के 5 वर्क ले जाएं, लड्डू ले जाएं, धूप दीप, पान, चना, पका केला आदि ले जा कर के, पुष्प आदि ले जा कर के बाबा जी को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा मांगें और बाबा जी के दाहिने पांव से चोला प्रारंभ करें। राम 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 जपते हुए मुकुट तक जाएं। मुकुट से चेहरे पर, आँखों वगैरह में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। साफ वस्त्र या कॉटन पास रखें पूछने के लिए और राम राम जप करते हुए सारा लेपन उनकी छाती पर, भुजाओं पर, गदा पर करते हुए नीचे बाएं पैर पर आकर के उस चोले को पूर्ण करें। अच्छे से हाथ साफ करें। मस्तक पर, सीने पर, भुजाओं पर और जंघाओं पर जो चांदी का वर्क आप ले गए हैं, ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, 7 ले जा सकते हैं, 9 ले जा सकते हैं। अच्छे से बाबा का श्रृंगार करें, पुष्प की माला पहनावें, लड्डू अर्पण करें, मीठा पान ले जाएं तो वो भी अर्पण करें, गुलाब के पुष्प चढ़ा करके, गुड़ चना, पका केला आदि अर्पण करके और वहीं बाबा के श्री चरणों में बैठ करके सुंदरकांड पढ़ सकते हैं।
ओम राम रामाय नमः की 1 या 3 माला कर सकते हैं, अद्भुत लाभ मिलेगा। मैंने संक्षिप्त में आपको चोला चढ़ाना भी बता दिया है। अब देखो साधकों, आप जो घर पे हैं, आसपास मंदिर नहीं है, नहीं जा सकते, तो कम से कम अपने घर में ही चाहे सूजी का हलवा बना लो, थोड़ा सा हलवा बना करके बाबा को धूप, फूल है तो फूल, धूप, दीप, फल फूल आदि अर्पण करके सूजी का हलवा अर्पण करें और उनको प्रणाम करें। और फिर बैठ करके अपनी पूरी भाव श्रद्धा के साथ सुंदरकांड या राम रामायण नमः की 1 माला, या आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है तो चलते फिरते उठते बैठते जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, और कभी कभी बीच बीच में सीताराम 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 सीताराम, राम नाम का जप हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है। और अच्छे से शुद्ध तरीके से रहिएगा। घर में किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन, ऐसी चीज़ ग्रहण ना करें जो आप समझ रहे हैं। तो इसलिए शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक रहन सहन रखें। बाबा जी का आज का दिन है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और साथ ही जिनका पूर्णिमा का व्रत है, सोने पे सुहागा। अब भाई भगवान विष्णु कहें, राम कहें, बात तो एक ही है। तो पहले आप बहुत अच्छे से भगवान श्री विष्णु के का जी पूजन कर ले, और साथ में सत्यनारायण की कथा आज के दिन करना, सुनना बड़ा अच्छी मानी जाती है। और जिन जातकों के जन्म पत्रिका में चंद्रमा, मंगल बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए भी चंद्र पूजन भी हो जाता है पूर्णिमा के हिसाब से, और मंगल पूजन तो हो ही जाता है हनुमान जी की पूजा करने से। तो जिन जातकों के चंद्रमा जलघात योग में है, वृश्चिक राशि में है, अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि के होकर के जलघात योग बनता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, मन में डिप्रेशन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, घबराहट बनी रहती है, एकांत से भय लगता है, तो आज के दिन आपको 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा कहीं भी ब्राह्मण को दे देना चाहिए, या मंदिर में जाकर के दे देवें, और शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ावें, और मन ही मन नमः शिवाय नमः शिवाय चंद्राय नमः, नमः शिवाय चंद्राय नमः का जप कर लें कुछ पल। आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा है, घर में किसी के साथ ऐसा है, तो माँ या पिता भी इस उपाय को अपने बच्चों के निमित्त मंदिर जाकर के एक ही बार करना है, वो आप कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा सामान आप नहीं दे सकते हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा कपूर चंद्राय नमः बोल करके मंदिर में दे आएँ, थोड़ी सी मिश्री दे सकते हैं, सफ़ेद रंग का चंदन जो घिसने वाला होता है वो आप वहाँ मंदिर में जाकर के दे सकते हैं, जरूर दीजिएगा। चंद्रमा बहुत बलवान होते हैं, और भगवान विष्णु के निमित्त आज के दिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम जप सकते हैं। ऐसा दिन बेटा बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए हनुमान जी का गुणगान तो आज के दिन आपके घर में जरूर होना चाहिए। और हनुमान जी के नाम से आप कोई पूड़ी हलवा भी बांट सकते हैं, कहीं भी जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, कहीं भी ऐसा प्रसाद का वितरण किया जा सकता है। और जिन्हें ये होता है कि हम बाबा जी का झंडा अपने घर में लाएं, तो आज के दिन बड़ा शुभ है, बाबा जी की पताका अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, मंदिर जाकर के बाबा जी को फ्लैग झंडी भी चढ़ा सकते हैं, ये देना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और चलते फिरते उठते बैठते स्मरण रखिएगा बाबा का, ध्यान रखिएगा बाबा का। हमने अनेकों सावर मंत्र भी बताए हैं, वो भी आज के दिन सिद्ध किए जा सकते हैं। ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र गोरख वाचा। बताया ना आपको, अनेकों बार पुराने हमारे दर्शक हैं, 20-20 साल पुराने हैं, तो आप सबको मालूम है। तो आज के दिन इस मंत्र को भी कुछ पल जरूर पढ़ सकते हैं। और शाम के समय यदि देखो आपके पास समय हो, तो बेटा भगवान जी को धूप दीप दे करके सुंदरकांड पढ़ना न भूलें। सुंदरकांड में अगर लगता है अभी मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, इतना समय नहीं है, तो हनुमान चालीसा के 5 पाठ कर लें। 5 पाठ तो हनुमान चालीसा के व्यक्ति कर ही सकता है आराम से, यदि वो चाहे तो। हनुमान अष्टक पढ़ ले आज के दिन, बहुत अच्छा रहता है। और जिनके घर में हारी बीमारियां, भय, संकट रहते हैं, तो आपको पता ही है बजरंग बाण का पाठ बड़ा तेज होता है, तो वो कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। बहुत लोग डरा देते हैं बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो लिखा ही पढ़ने के लिए गया है, आप उसे कर सकते हैं। चलिए समय हो चला ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा वीर बजरंगी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु
ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जितनी बातें हमने बताई हैं आप करने का प्रयास कर लेना और शंकर जी पे आज के दिन जल चढ़ाना। और वैसे भी शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी। शंकर जी पर जल चढ़ाना, श्वेत मिश्रण या पंचामृत बना करके चढ़ाना। फैमिली का चंद्रमा सबका अच्छा हो जाएगा। चंद्र अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है और हनुमान जी की भक्ति करने से आपके मंगल परवर होते हैं, आपके अंदर वीरता आती है, आपके अंदर बल आता है, आपके रोग दूर होते हैं और धीरे धीरे बाबा की कृपा से आप स्वस्थ रहते हैं। जिनके घर में ऊपरी चीज़ें हों, ऊपरी बाधाओं का असर रहता हो, आपको ऐसा लगता हो, तो आज के दिन घर के सभी सदस्य मिलकर के 3 बजे से बैठ कर के शाम के 4 घंटे में हो जाती हैं। 4-5 लोग मिलकर के करेंगे तो और भी जल्दी हो जाएंगी। 108 हनुमान चालीसा के पाठ यदि कोई परिवार मिलकर के आज के दिन करता है या महिला मंडल मिलकर के या कोई भी ऐसा वर्ग मिलकर के हनुमान चालीसा के 108 पाठ करता है, पहले हनुमान जी का सहविधि से पूजा कर लें, धूप दीप आदि दे करके 108 पाठ, एक माला पूरी हनुमान चालीसा की, फिर देखो कितने आनंद की प्राप्ति आती है। उस घर में कदापि कोई ऐसी चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती। उस घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो मेहनत बेटा अपने आप करनी पड़ती है। ये बात हमारी गांठ बांध लेना। आप इस चक्कर में मत पड़ना कि कोई मिल जाए, मेरे सर पर हाथ रख दे, मुझे ये कर दे, वो कर दे। बेटे, अपने जीवन के लिए तो खुद जीना पड़ता है। इसलिए बच्चों, प्रैक्टिकली जीवन को जीना प्रारंभ करें। अपने लिए जो भी करना है स्वयं करने का प्रयास करें। ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको आदत भी बन जाएगी कि आप स्वयं कर रहे हैं। स्वयं करने से भगवान शीघ्र प्राप्त होते हैं और भगवान की शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद भी हमें शीघ्र प्राप्त होता है। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।